हेलो दोस्तों। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है HTML टैग्स। तो आज हम समझने वाले हैं कि HTML के जो इम्पोर्टेंट टैग्स हैं उनका यूज कैसे होता है और वो होते क्या हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि HTML क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक, हम सभी जानते हैं कि HTML का फुल फॉर्म जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। पर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारा है क्या एक्चुअल में? तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है एक लैंग्वेज है जो कि हमारी वेब पेज को लिखने के लिए यूज करी जाती है। तो अब ये वेब पेज क्या होता है? तो ये वेब पेज वो पेजेस होते हैं जो इंटरनेट को सर्च करने के बाद, इंटरनेट पे जो भी हम सर्च करते हैं, जो भी पेजेस आते हैं, तो उन पेजेस को हम वेब पेजेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर जो जो इतने सारे वेब पेज को लिंक करते हैं, इकट्ठा करना उसको, तो उसको जो लिंक करते हैं उसको हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट। और जो मार्कअप लैंग्वेज होता है, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट के थ्रू टेक्स्ट के थ्रू मार्कअप कर देना। ठीक, मार्कअप मतलब उसको डिफाइन कर देना। ठीक, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है। अब बेसिक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट किस तरीके से दिखता है? तो बेसिक जो हम लोगों का HTML डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे पहले हम यूज करते हैं डॉक टाइप हमारे डॉक्यूमेंट को बताने के लिए कि हर डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। फिर हम सबसे पहले HTML टैग यूज करते हैं और क्लोज करते हैं HTML टैग को सारा जब डॉक्यूमेंट हम लिख लेते हैं। जब भी हम पूरा वेब पेज डिजाइन कर लेते हैं तो हम ये लास्ट वाला HTML क्लोज कर देते हैं टैग। अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दूसरा टैग जो होता है हेडिंग टैग होता है। और हेडिंग टैग में हम टाइटल टैग यूज करते हैं। बेसिक बता रही हूँ, फिर आगे जाके हम और टैग्स बताऊंगी। तो इसमें क्या है कि टाइटल टैग लगाने के बाद टाइटल टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा। फिर हेड टैग जो यूज किया था उसको हम टाइटल के बाद ही क्लोज कर देंगे। हेडिंग लिखने के बाद हेड टैग यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, बॉडी टैग यूज करेंगे। और बॉडी टैग में हम बहुत सारे चीजें यूज करते हैं, बहुत सारे टैग और एलिमेंट्स यूज करते हैं, बिकॉज हमारा जो मेन पार्ट है वेब पेज का वो बॉडी ही है। बॉडी में क्या हम पैराग्राफ लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे कुछ और पैराग्राफ्स लिखेंगे। तो ये उनके टैग्स हैं, हो गए। और इनको क्लोज भी कर देंगे विद दिस बैकस्लैश। बैकस्लैश हमारा क्लोजिंग टैग को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और फिर हम बॉडी टैग को भी क्लोज कर देंगे और फिर HTML क्लोज करके ये डॉक्यूमेंट और ये वेब पेज हमारा हो गया तैयार। तो इस वेब पेज में हमने क्या किया है, क्या क्या हमने लिखा है? तो हमने सबसे पहले टाइटल दिया है हमारे डॉक्यूमेंट को, दिस इज अ डॉक्यूमेंट टाइटल। उसके बाद हमने हेडिंग दी है बॉडी में, दिस इज अ हेडिंग। और फिर हमने दी है डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर। तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपर, जो बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने बताया है, तो इसका रिजल्ट जो है वो किस तरीके से शो होगा, तो ये किस तरीके से दिखेगा, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक, ये हमने टाइटल दिया था और फिर हमने पैराग्राफ में लिखा था हेडिंग। तो ये हमारी पहली हेडिंग होगी। और फिर पैराग्राफ में हमने लिखा था डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा। और उसके आगे हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं कि यूज कैसे करते हैं इन टैग्स को। फिर हम पढ़ेंगे कि डिजाइन कैसे करते हैं, एक प्रॉपर वेब पेज को हम लिखते कैसे हैं, प्रॉपर हम पढ़ने वाले हैं हर टैग्स को। तो सबसे पहले हम मेन जो टैग्स होते हैं HTML के वो पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टैग्स होते हैं एंगल एंगल ब्रेसेस में होते हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन होता है। इसके बीच में हमारा जो होता है टैग्स, उसको हम टैग्स बोलते हैं। तो HTML टैग हमारा बेस मेन इंपॉर्टेंट टैग है जिसको हम क्लोज करते हैं ये बैकस्लैश से। और फिर आ जाता है हमारा बॉडी टैग और हम फिर बॉडी टैग को कर देंगे क्लोज इस तरह से। ठीक, अब हम इनके यूजेस पढ़ने वाले हैं कि इनका यूजेस क्या है। जो भी अभी हमने बेसिक जो टैग्स पढ़े हैं इनके यूजेस क्या है। तो सबसे पहले हमने डॉक टाइप पढ़ा। तो जो डॉक टाइप है वो डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। तो अभी जो वर्जन चल रहा है HTML5 जो कि 2012 में आया था, तो उस वर्जन के अकॉर्डिंग हमारा
ये इस तरह ये यूज होगा, ये वाला डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक टाइप। ये जो डॉक्यूमेंट टाइप जो हम लिखते हैं यहाँ पे, वो हर वर्जन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और इस वर्जन में हमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा HTML। HTML टैग्स बोलता है कि हमारे HTML के अंदर दो टैग मेनली अंदर आते हैं, हेड टैग और बॉडी टैग। ठीक है, पूरा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो इनक्लोज्ड होता है HTML टैग के अंदर। फिर आ जाता है हमारा हेड टैग। हेड टैग क्या होता है? ये बेसिकली डॉक्यूमेंट का हेडर होता है। तो हेडर में क्या होते हैं? दो हेड ये टैग्स आते हैं हमारे, टाइटल और लिंक। टाइटल टैग और लिंक टैग के बारे में मैं नीचे पढ़ाऊंगी। पहले टाइटल टैग का मतलब है कि जो हम इनसाइड यूज कर रहे हैं हेड टैग, इस टैग के अंदर जो हम यूज करेंगे वो टाइटल है। और ये टाइटल क्या है? डॉक्यूमेंट का टाइटल है। अभी रिजल्ट में देखा था, वो ऊपर लिखा था जो टाइटल डॉक्यूमेंट का, वो होता है हमारा ये टाइटल, जो कि डॉक्यूमेंट टाइटल डिफाइन करता है। फिर आ जाता है हमारा बॉडी। बॉडी टैग में हम बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारे टैग यूज करते हैं, जिसमें से कुछ हैं हेडिंग, डिवीजन और पैराग्राफ। ये सारे टैग हम बॉडी टैग में यूज करते हैं। तो हेडिंग वन टैग का मतलब है ये हेडिंग होगी। हेडिंग 6 टाइप की होती है, इसीलिए हेडिंग 1 लिखा है। तो हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसे टैग करके है। ठीक है, तो फिर आ जाता है हमारा पैराग्राफ टैग, पी टैग, जिसको हम पैराग्राफ टैग बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा पैराग्राफ। फिर हमारा जो HTML टैग है, जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो रिकमेंड करता है V3C को यूज करने का, जो कि हमारा लोअर टैग में होता है। हमेशा देखा जाएगा कि जो हम यूज करते हैं एक वेब पेज बनाने के लिए, जो डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट, उसमें जो भी हम टैग यूज करते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होगी वो हमेशा स्मॉल केस में होगी। देखिए हेड लिखा है, जैसे HTML लिखा है, ये सारा जो टैग्स यूज हो रहे हैं, बॉडी, यहाँ पे कब कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C। W3C मॉडल कहता है कि हमें हमेशा टैग्स में लोअर केस यूज करना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हमारा टिपिकली इस तरह से रहता है। HTML हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी टैग क्लोज, फिर हो जाएगा HTML टैग क्लोज। ठीक, अब आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। तो हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम इसको यूज कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट में? एक वेब पेज को डिजाइन करने में, तो हम अपना डॉक्यूमेंट टाइप को कैसे बताएंगे? ठीक, तो ये जो हमारा वर्जन 5 के अंदर आता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये जो डॉक टाइप है विद एक्सक्लेमेटरी साइन, ये हमारा HTML5 में यूज होता है, जो कि 2012 में बना है। और आप लोगों को पता है HTML को किसने क्रिएट किया है? कमेंट डाउन में कि HTML को क्रिएट किसने किया है। मैं लास्ट में इसका आंसर दूंगी कि HTML को क्रिएट किसने किया है। तो इसको हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप। इसमें सबसे पहले हमारा ये एंगुलर ब्रेसेस होंगे और उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया जाएगा। ठीक, तो हम डॉक्यूमेंट में दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं और क्या रिजल्ट इसका आता है। फिर आ जाते हैं हमारे हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स क्या होता है? मैंने ऑलरेडी बताया कि हेडिंग टैग्स जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, 6 लेवल ऑफ हेडिंग होती हैं। तो ये इस तरह से होती हैं। और फिर इनका यूज कैसे करेंगे हेडिंग टैग्स का, और ये किस तरह से दिखने वाली हैं रिजल्ट में, तो ये हम अभी शो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। तो हमने ये डॉक टाइप लिख दिया। उसके बाद हमने HTML लिखा है, HTML टैग ओपन किया है, फिर हेडिंग टैग ओपन किया है। हेडिंग टैग में हम देंगे टाइटल हमारे डॉक्यूमेंट को। तो टाइटल दिया है हमने हेडिंग एग्जाम्पल। तो हम हेडिंग का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारी हेडिंग क्या है। फिर उसके अंदर हमने ये टैग क्लोज कर दिया टाइटल, फिर हमने हेड टैग क्लोज कर दिया। ये क्लोजिंग करना टैग्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं देगा। फिर हमारा बॉडी टैग हो जाता है। अब बॉडी टैग जो है उसमें हम ये 6 हेडिंग देखने वाले हैं कि ये किस तरीके का रिजल्ट देती है।
तो हम ये सारे छो के छो हेडिंग को ओपन करेंगे, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और उसको हेडिंग क्लोज कर देंगे। अब ये याद रखिएगा कि जो हेडिंग 1 जैसे लिख रहे हैं और उसके क्लोजिंग टैग कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो लिखा रहेगा वही हमारा हेडिंग के अंदर आएगा। अब अगर ऐसा नहीं कि हेडिंग ओपन कर दिया और हेडिंग क्लोज कर दिया और उसके बाद कुछ लिख रहे हैं कि और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो चीज है वो हेडिंग में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, उसके बीच में ही आपको लिखना पड़ेगा। फिर ऐसे ही हमने हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, ये हमने पूरा 6 हेडिंग तक लिख दी, क्योंकि हमारे HTML हमारा सिर्फ और सिर्फ 6 हेडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर हमने बॉडी टैग को भी क्लोज कर दिया, फिर हमने HTML टैग को क्लोज किया और यहाँ हमारा वेब पेज की फॉर्मेटिंग डन हो गई। हमने जो भी बनाया है वो पूरा हो चुका है। अब इसका रिजल्ट देखें कि कैसा दिखेगा। तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। टाइटल अभी दिख नहीं रहा है, टाइटल जब यहाँ से विंडो होगी तो विंडो के ऊपर यहाँ टाइटल लिखा रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये बॉडी दिख रहा है। बॉडी के अंदर हमने ये 6 यूज किए हेडिंग। पहली हेडिंग हमारी थोड़ी बड़ी होगी, इसका साइज बड़ा होगा, फिर सेकेंड उससे छोटा, और फिर जो हमारा लास्ट में आएगा तो बड़े से छोटा, यहाँ से हमारा लास्ट में सबसे छोटी हेडिंग हो जाएगी। ठीक, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो हेडिंग है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैराग्राफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग को हमें ओपन भी करना होता है, क्लोज भी करना होता है। ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो क्या करता है, इनके बीच में जो लिखा होता है वो हमारा पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, और मेनली सभी टैग में यही करना होता है कि हम जो भी टैग बीच में जो भी टेक्स्ट बीच में लिखते हैं इन टैग्स के बीच में, तो वो टेक्स्ट जो है हमारा वो टैक्स्ट जो है वो हमारा पैराग्राफ बन जाता है। लाइक दिस, कि प्रॉपर हम पहले जैसे लिखेंगे डॉक्यूमेंट का बेसिक हेड तक, और फिर जैसे हम बॉडी ओपन करेंगे, बॉडी के अंदर हम पैराग्राफ 1 लिख दिया हमने, पैराग्राफ क्लोज कर दिया, फिर दूसरा पैरा के लिए हमने फिर टैग यूज किया और वही सेकंड पैरा लिखा हमने, और फिर पैरा क्लोज कर दिया, और फिर हमने फिर पैरा लिखा थर्ड पैरा के लिए, पैराग्राफ टैग लगाया, और फिर थर्ड पैराग्राफ के लिए भी हमने पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज किया, फिर HTML टैग क्लोज कर दिया। तो ये हमारा एक फिर से एक डॉक्यूमेंट बन गया, और फिर हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा। तो रिजल्ट जो प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है कि पहले हमारा एक पैराग्राफ लिखा होगा, फिर हमारा दूसरा पैराग्राफ लिखा होगा, और फिर हमारा तीसरा पैराग्राफ इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा टैग है लाइन ब्रेक टैग। तो लाइन ब्रेक टैग क्या है, हमारा एम्प्टी टैग है। अब इसमें एक अच्छी बात है कि इसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और लाइन ब्रेक टैग का जो टैग है वो BR टैग कहते हैं। BR टैग मतलब ब्रेक टैग। ठीक है, इसमें क्या है, बैक स्लैश होता है। इसमें हम जब BR टैग को देखते हैं तो BR टैग में एक क्लोजिंग ये होता है स्लैश, जो कि लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज वो लाइन ब्रेक नहीं करने वाला है। ठीक, और उसको लाइन BR के बाद एक स्पेस देना होता है, फिर बैक स्लैश लगाना होता है, और अगर ये स्पेस नहीं दिया BR और स्लैश के बीच में तो सेम है कि वो प्रोड्यूस नहीं करेगा रिजल्ट। ठीक, ये बैक स्लैश लगाने के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसको हम एक फिर से समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए यहाँ पे यूज करके देखते हैं BR टैग को कि इसका क्या प्रोड्यूस होता है रिजल्ट। तो हम इसको एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सारे टैग हम बॉडी टैग के अंदर यूज करेंगे। तो बॉडी टैग में हमें एक पैराग्राफ लिखा है हमने हेलो, और उस हेलो के बाद हमें एक लाइन चाहिए, ब्रेक चाहिए, लाइन को ब्रेक करना है। ठीक है, लाइन ब्रेक टैग, तो हमें ब्रेक करना है लाइन को, और उसके बाद से हमें ये वाली लाइन चाहिए, यू ट्राइड योर असाइनमेंट टू द टाइम। ठीक है, डिलीवर्ड योर असाइनमेंट टू द टाइम। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये BR टैग क्लोज कर देंगे। नहीं, BR टैग क्लोज नहीं करेंगे, क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये एम्प्टी टैग है।
तो इसके बाद हमें फिर एक लाइन का गैप चाहिए, ब्रेक करनी है लाइन। पहले हेलो लिखा रहेगा, फिर दूसरी लाइन में ये लिखा रहेगा और तीसरी लाइन में लिखा रहेगा थैंक्स, और फिर हम लोग फिर ब्रेक करेंगे लाइन और फिर ये लिखा रहेगा महनाज। उसके बाद हम पैराग्राफ टैग क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम बॉडी टैग क्लोज कर देंगे कि हमें प्रॉपर ये डॉक्यूमेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए, पहले हेलो लिखा रहेगा, फिर ये दूसरी लाइन में लिखा रहेगा, तीसरी लाइन में थैंक्स, फिर महनाज और फिर कुछ नहीं। ठीक, अब देखते हैं इसका रिजल्ट सच में ऐसा आता है कि नहीं। तो ये देखिए, ये प्रॉपर लाइन ब्रेक करके ये पैराग्राफ लिखा गया है। ठीक, अब नेक्स्ट टैग है हमारा सेंटरिंग टैग, सेंटरिंग कंटेंट। तो सेंटर टैग में क्या होता है कि जो हमारा जो पेज है, जो टेबल है, हम लोग को वो सेंटर में लानी होती है। तो उसके लिए हम किस तरह से लिखने वाले हैं, तो हम प्रॉपर इसी सेम फॉर्मेट यूज करेंगे कि सेंटर टैग ओपन करेंगे, उसके बीच में हम कुछ टेक्स्ट लिखने वाले हैं और टेक्स्ट के बाद हम टैग क्लोज कर देंगे। तो इसका जो प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि हमारा बीच में लिख कर आ जाएगा जो भी हमने यहाँ पे जो कि दिया होगा, प्रोवाइड किया होगा इसके बीच में जो कंटेंट, वो जाके यहाँ पे बीच में लिख कर आ जाएगा सेंटर में। फिर आ जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है कि एक लाइन हमारी ऐड हो जाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ऐसी लाइन होती है स्ट्रेट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो ये लाइन जो है एक ब्रेक के बाद एक राइट मार्जिन की तरह यूज होती है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल टैग एचआर टैग होता है। तो इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर पैराग्राफ यूज किया और पैराग्राफ के अंदर अब ये वाला टेक्स्ट लिखने के बाद इसको हम, अब हमें एक लाइन चाहिए। अब लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो हम एचआर टैग यूज कर देंगे। फिर पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे और पैराग्राफ में दूसरा पैराग्राफ लिखा, फिर हम लोग पैराग्राफ टैग क्लोज कर देंगे। अब पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया, अब हमारा डॉक्यूमेंट कैसे दिखने वाला है, पहले ये वाली लाइन लिखी होगी, फिर एक लाइन बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और फिर ये दूसरा पैराग्राफ होगा। तो देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो एज पर द टेक्स्ट है कि नहीं है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारी लाइन लिखी हुई है, पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, फिर हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर ये दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक, फिर आगे इसके अंदर पढ़ते हैं कि जो एचआर टैग है ये भी एम्प्टी टैग है, इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा। एम्प्टी टैग का बेसिक मतलब यही है कि जो भी टैग है उसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होने वाला है। अब सिमिलर बीआर टैग में जैसे किया था वैसे ही एचआर टैग में भी करने वाले हैं कि जो स्पेस है वो होना चाहिए एचआर के बीच में और एक फॉरवर्ड स्लैश के बीच में जो है स्पेस होना जरूरी है, अदरवाइज जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट है वो ट्रबल में आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट एज पर द रिक्वायरमेंट वो देगा नहीं। फिर आ जाता है हमारा प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग्स हमारा डिनोट होता है पीआरई से, पीआरई टैग होता है। तो ये टैग्स के बीच में जो भी लिखा होगा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द लेटर टैग, जैसे पहले बताया है टैग्स में और भी टैग में, जैसे हम इन दोनों के बीच में जो टैग्स लिखने वाले हैं वो प्रिजर्व हो जाएगा फॉर्मेट के लिए डॉक्यूमेंट सोर्स में। ठीक, तो इसको हम एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं कि ये हम बॉडी टैग के अंदर यूज करने वाले हैं। बॉडी टैग लिखा, ओपन किया, फिर हमने प्री टैग यूज किया। ठीक है, प्रिजर्व करना है इस वाले टैग्स को, ठीक, इसको टैग्स को करना है, फिर हमने प्रिजर्व क्लोज कर दिया। फिर ये इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ठीक, ये टैग हमारा प्रिजर्व हो गया फॉर फॉर्मेटिंग, कि इसकी फॉर्मेटिंग की जाएगी लास्ट में। ठीक है, अब हमारा नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अब क्या होता है कि हमें कभी कभी फ्रेजेस यूज करने होते हैं, जैसे कि 12 एंग्री मैन। तो 12 एंग्री मैन अगर हम अपने वेब पेज में लिखने वाले हैं तो कैसे वो हम एक HTML डॉक्यूमेंट के थ्रू लिखेंगे और प्रोवाइड करेंगे कि वो इस तरह से लिख कर आए। ठीक, तो उसके लिए हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस यूज करते हैं कि इनके बीच में हमें स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, वरना पता चले 12 एंग्री लिखा और मैन नीचे आ गया, ऐसे नहीं। तो इसके लिए हम एंड NBSP यूज करते हैं और ये कोलन होना चाहिए, सेमी कोलन है,
ये होना चाहिए इसमें। तो ये प्रॉपर टैग एलिमेंट है, ये यूज करना होता है इसके अंदर। तो फिर देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। बॉडी लिखा, प्रॉपर पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के अंदर हमने ये जो भी पैराग्राफ देना था वो, और फिर पैराग्राफ में फ्रेज यूज किया है। सबसे पहले लिखा है 12, फिर एंड NBSP सेमीकोलन, फिर एंग्री लिखा है। फिर यहाँ पे हमें फिर स्पेस दबाना था, पर स्पेस ना दबा के हम यही NBSP लिखेंगे और सेमीकोलन फिर मैन। हमें यहाँ दो स्पेस की जगह NBSP यूज करना है एंड के साथ में। उसके बाद एज पर द रिजल्ट हमारा वही एज पर द वो उसके हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा वेब पेज बन जाएगा। फिर आ जाता है हमारा HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे, जो हमने पढ़े हैं पैराग्राफ और हेडिंग वगैरह उनके बारे में। तो ये स्टार्टिंग टैग है हमारा, फिर हमारा ये क्लोजिंग टैग है, और बीच में हम इसकी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर हेडिंग टैग है, हेडिंग के टैग्स प्रोवाइड करते हैं, फिर हेडिंग टैग क्लोज कर देते हैं। डिवीजन टैग, फिर डिवीजन कंटेंट देते हैं और फिर हम उसे क्लोज कर देते हैं। BR टैग ब्रेक करने के लिए लाइन, कि हम दूसरी लाइन में लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा देखते हैं हम और क्या है, कि जो हमारे क्लोजिंग टैग नहीं प्रोवाइड करते हैं जो टैग, उनको हम वॉइड एलिमेंट भी कहते हैं। जैसे कि हमारा इमेज हो गया, HR टैग हो गया, और फिर BR टैग हो गया। इनके इसके बीच में स्पेस लगाना बहुत जरूरी है इन लोगों के बीच में। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम वॉइड एलिमेंट बोलते हैं, कि इनके पास क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक। अब टैग्स और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? तो टैग हमारा जो होता है, फॉर वेट अ सेकेंड, तो जो हमारा टैग होता है वो दोनों चीज होती है उसमें, ओपनिंग और क्लोजिंग, और ओपनिंग और क्लोजिंग होती हैं। और उसमें एक नहीं, जो टैग होता है हमारा वो ओपनिंग और क्लोजिंग तो होती है, पर एक जो सिंगल होता है उसको टैग बोलते हैं। जैसे ये ओपनिंग टैग है, ओपनिंग है टैग है, ठीक है, क्लोजिंग है टैग है, ठीक है, अकेला। अब जहां पे ये दोनों आ जाएं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग और विद टैग्स इनके बीच में, तो इसको हम कह देंगे पैराग्राफ का एलिमेंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेस्टेड HTML एलिमेंट। तो नेस्टेड का मतलब होता है एक HTML एलिमेंट के अंदर और एलिमेंट हों HTML के, तो उसको कहते हैं नेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा HTML टैग है, अब इसके अंदर एक और HTML टैग यूज किया हमने ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग, फिर हमने उसके अंदर एक और HTML ओपनिंग और क्लोजिंग किया है। तो ये क्या है, नेस्टेड है, एक के अंदर एक, ठीक। इसको कहते हैं नेस्टेड HTML डॉक्यूमेंट। तो फिर HTML डॉक्यूमेंट पता है कि पहले डॉक्यूमेंट टाइप यूज करते हैं। ये सारी चीजें यूज करने के बाद हम इसका एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर नेस्टेड टैग होता क्या है। तो बॉडी के अंदर हमने हेडिंग 1 यूज की थी, अब हेडिंग के अंदर हमने एक और टैग यूज किया है, देखिए इटैलिक। इटैलिक हमारा जो टैग्स है वो ये जो टैग्स है बीच में वो इटैलिक में आ जाएगा। तो ये क्लोजिंग टैग, तो ये हमारा क्या हो गया, नेस्टेड। अब इसी पैराग्राफ, अब इसके अंदर पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ के अंदर हमने अंडरलाइन टैग यूज किया है, जिसको हमने अंडरलाइन टैग को क्लोज भी किया है, यू टैग अंडरलाइन टैग, ठीक। और फिर हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा, लिखा रहेगा स्टेटमेंट, ये इटैलिक में लिखकर आ जाएगा और ये जो है वो अंडरलाइन में लिखकर आ जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स, HTML एट्रीब्यूट्स। तो जो हमारे HTML एट्रीब्यूट्स हैं उनमें हम हेडिंग टैग यूज करते हैं, जैसे कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, और पैराग्राफ टैग यूज करते हैं, और बहुत सारे हमारे जो टैग्स होते हैं वो यूज करते हैं। HTML टैग्स अगर हम पढ़ लें तो हमारे लिए HTML लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इजी हो जाने वाली है। तो जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफाइन करते हैं HTML के कैरेक्टर्स,
और एट्रीब्यूट जो बने हो, एट्रीब्यूट्स हमारे दो चीजों से बनते हैं, दो पार्ट से। एट्रीब्यूट में हमारा नेम लिखा होगा और उसकी वैल्यू लिखी होगी कि वो क्या वैल्यू यूज करने वाली है चीजों में। फॉर एग्जाम्पल अगर नेम की बात किया जाए तो नेम हमारा हमारा फॉर एग्जाम्पल हो गया अलाइन, और अलाइन के अंदर हमारा क्या क्या होता है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर, तो ये हमारा हो गया वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होता है, जैसे कि ये वैल्यू हो गया, तो वैल्यू का मतलब हो जाएगा अलाइन में लेफ्ट, राइट और सेंटर। आई होप समझ में आया होगा। फिर एट्रीब्यूट नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू, ये दोनों केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो लोअर केस एट्रीब्यूट भी अगर ना यूज करें तो देयर इज उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वैल्यू इन द HTML4। ठीक है, however the world wide web consortium recommend lower case recommend करता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो हमें जो है वो लोअर केस में ही यूज करना चाहिए। केस इंसेंसिटिव तो है ये दोनों, पर इनमें हमें वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के अकॉर्डिंग लोअर केस ही यूज करना है। ठीक, बस इतना इम्पोर्टेंट था उसमें कि वो जो है केस इंसेंसिटिव है। ठीक, फिर इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एज यूजुअल हम पहले डॉक टाइप देंगे, HTML देंगे, हेड देंगे, हेड में टाइटल देंगे, हेडिंग क्लोज करेंगे, बॉडी टैग ओपन करेंगे, और बॉडी टैग में हम पैराग्राफ के अंदर अलाइन उसका नेम दिया हमने। ठीक है, और फिर हमने उसको लेफ्ट बता दिया, उसकी वैल्यू, नेम दिया फिर वैल्यू बता दी। ठीक है, सेम हम दूसरे के साथ भी करेंगे, अलाइन, सेंटर, और फिर तीसरे के साथ में भी करेंगे, बॉडी हमने क्लोज की, HTML हमने क्लोज किया। अब जो इसका रिजल्ट आने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है। लेफ्ट अलाइन देना है इस वाले टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा, ये टेक्स्ट लेफ्ट में आना चाहिए, और किसके अकॉर्डिंग, हमारे अलाइन के अकॉर्डिंग। तो अलाइन कैसा है, हमारा लेफ्ट है, तो ये जो टैग और रिजल्ट है वो लेफ्ट में लिख कर आ जाएगा। यही जो टेक्स्ट है हमारा वो सेंटर में लिखना है, अलाइन बता रहा है। ठीक है, तो सेंटर में लिख कर आ जाएगा। ये जो टेक्स्ट है हमारा वो राइट में लिखना है, तो राइट में यहाँ कहीं लिख कर आ जाएगा। ठीक है, नीचे, हाँ यहाँ देखिए यहाँ लिख कर आ जाएगा। ठीक, अब आता है हमारा कोर एट्रीब्यूट। तो जो हमारे कोर एट्रीब्यूट हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स में सिर्फ 4 टाइप के ये कोर एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक, तो पहले हो गया आईडी, फिर हो गया टाइटल, क्लास और स्टाइल। तो समझते हैं इनको ये होते क्या है और इनका यूज क्या है। ठीक, तो आईडी एट्रीब्यूट्स हमारे यूनिक आईडी होती है। सब सारे जो एलिमेंट्स जो भी यूज करने के लिए एलिमेंट्स होंगे उनकी आईडी जो होगी वो अलग होगी और यूनिक होगी, क्योंकि अगर दो नेम सेम नेम के हो गए तो हम आईडी एट्रीब्यूट्स यूज करके उसको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज वो क्लैश हो जाएगी चीजें और वो ठीक से नहीं शो करेगा वेब पेज पे। ठीक, इसीलिए हम आईडी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे आईडी HTML लिखा है हमने और ये पैराग्राफ लिख दिया। ठीक, और पैराग्राफ क्लोज, और आईडी ये CSS लिख दिया, कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक, तो ये क्या हो गया, दोनों की आईडी बता रहा है। ठीक, कि दोनों चीजों में मिसमैच ना हो। ठीक, अब आ जाता है हमारा टाइटल, इसी के अंदर है टाइटल एट्रीब्यूट्स। तो टाइटल एट्रीब्यूट जो है वो सजेस्ट करता है टाइटल ऑफ द एलिमेंट, कि एलिमेंट का हमारा टाइटल क्या होने वाला है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि हमारा किस तरह से इसको ऐड करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो हम बॉडी टैग में इसको यूज करने वाले हैं। हेडिंग टैग के अंदर, हेडिंग है क्योंकि टाइटल लिखना होता है हेडिंग में, तो हेडिंग टैग के अंदर हम लिखते हैं टाइटल, और फिर टाइटल हम दे देते हैं कि हमारा टाइटल एक्चुअल में है क्या, और फिर हेडिंग टैग क्लोज कर देंगे। तो ये जो टैग्स हम बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये टैग्स हमारा टाइटल में हेलो HTML के अंदर ये हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, टाइटल यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि टाइटल वो जब हमारा
विंडो होगी, तो विंडो में यहाँ टाइटल लिखा होगा, ऊपर सबसे ऊपर टाइटल लिखा होगा, और ये उस टाइटल के अंदर ये हेडिंग लिख कर आ जाएगी, ये टाइटल हेडिंग टैग एग्जाम्पल, जो कि हमने टेक्स्ट प्रोवाइड किया था। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट हमारा है क्लास एट्रीब्यूट। तो क्लास एट्रीब्यूट में यह है कि हम ये यूज करते हैं एट्रीब्यूट को to specify the style size element with a style to specify the class of the element की class हम specify करते हैं। तो you will learn more about to use this to learn the class getting of it। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर यूज करते हैं क्लास में कि हम जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे दिखाई दे, जैसे हमारी क्लासेस होती हैं ये। ठीक, तो ये हम क्लास इसीलिए यूज करते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स। फिर आ जाता है स्टाइल एट्रीब्यूट्स। तो स्टाइल एट्रीब्यूट्स हमारा उसकी स्टाइल देते हैं पैराग्राफ को कि किस स्टाइल में किस फॉन्ट में लिखा होगा। ठीक, तो स्टाइल हम पैराग्राफ के अंदर डाला हमने, फिर बताया कि इसमें लगाना है फैमिली फॉन्ट में एरियल वाला स्टाइल फॉन्ट लगाना है, कलर इस तरह का होगा और कलर का जो कोड है वो ये है। ठीक है, पैराग्राफ क्लोज किया। ठीक, पैराग्राफ क्लोज करने के बाद हमारा ये कुछ इस तरह से दिखेगा, कोई टेक्स्ट है और वो स्टाइल में दिखेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे इंटरनेशनल एट्रीब्यूट्स। तो इंटरनेशनल एट्रीब्यूट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, dir, len और xlm len। तो dir एट्रीब्यूट जो है वो क्या होगा कि इंडिकेट करेगा ब्राउजर को कि डायरेक्शन प्रोवाइड करे, अलाउज यू टू इंडिकेट द ब्राउजर, जो हमारा ब्राउजर होगा वो डायरेक्शन जो है वो उसकी तरफ इंडिकेट करेगा, ब्राउजर की तरफ। ठीक है, टेक्स्ट शुड फ्लो, कि जो हमारा जो टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ, तो इस टैग को डिड टैग जो है वो बताएगा कि किस तरफ ये लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्ट से बोल रहा है तो इस तरह से ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, इस तरह। और अगर बोल रहा है डिड टैग की राइट से लिखा जाएगा तो ये राइट से कुछ लिखा जाएगा ऐसे, और कुछ अगर बोल रहा है सेंटर से तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, तो ये बताता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस तरह किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक, अगर डायरेक्शन ठीक लेफ्ट कर रहा है तो लेफ्ट, राइट कर रहा है तो राइट। ठीक, तो 2 टाइप के होते हैं डिर के अंदर, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। जैसे राइट टू लेफ्ट जैसे उर्दू या फिर अरेबिक में लिखा जाता है, इस तरह से इस तरह फ्लो होगा, और लेफ्ट टू राइट में इस तरह फ्लो होगा हमारा टेक्स्ट, ऐसे ऐसे लिखना, और यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना स्टार्ट होगा। तो हम इसको कैसे एग्जाम्पल में बताते हैं कैसे हम इसको दे सकते हैं। तो HTML के अंदर हम लोगों को डिर यूज करना होता है, HTML टैग के अंदर हम डिर यूज करते हैं। ठीक, अब हम करेंगे लैंग यूज कैसे करते हैं बताते हैं। तो लैंग जो है वो एट्रीब्यूट अलाउ यू टू इंडिकेट द मेन लैंग्वेज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो जो मेन लैंग्वेज है डॉक्यूमेंट की वो कैसे यूज हुई है ये लैंग वो बताता है। ठीक है, और लैंग का भी लैंग जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है XLM लैंग से। ठीक, तो ये भी बताया इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि लैंग हम कैसे यूज करेंगे। लैंग का मतलब है लैंग्वेज, तो हम लैंग्वेज इंग्लिश यूज करने वाले हैं, तो HTML लैंग इज इक्वल्स टू EN मतलब इंग्लिश। ठीक है, तो हम इस तरह से लैंग टैग को यूज करेंगे। लैंग एक एलिमेंट है, टैग नहीं है, सॉरी। फिर द XLM लैंग एट्रीब्यूट्स। XLM लैंग एट्रीब्यूट जो है वो रिप्लेस करता है लैंग हमारे लैंग एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, तो ये क्या करता है कि वैल्यू द टर्म ऑफ XLM लैंग एट्रीब्यूट शुड बी इन दिस ISO 639 कंट्री कोड में होना चाहिए XLM। ठीक है, तो xlang हमारा कुछ नहीं है, बस रिप्लेसमेंट है लैंग का, मतलब हमारा लैंग्वेज डिफाइन करता है सिर्फ। फिर आता है जेनेरिक हमारा एट्रीब्यूट। जो जेनेरिक हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो हमारा सबसे पहले आ जाता है अलाइन सिंपली बताता है लेफ्ट राइट कॉर्नर, और ये कैसे किस तरीके का है हॉरिजॉन्टल। जैसे बी लाइन है हमारा वर्टिकल है,
फॉर एग्जाम्पल हमारा अलाइन लिखा रहता है, लेफ्ट से होगा या फिर राइट से होगा या सेंटर में होगा। तो ये क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन का ये अलाइन बताता है। ठीक है, अब ये वी अलाइन जो है नीचे, ये एक सॉरी ये एक वर्टिकल लाइन में बताएगा कि या फिर सेंटर टॉप में होगा या फिर सेंटर में होगा या फिर मिडिल में होगा। ठीक, तो बैकग्राउंड टैग बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर तो बीजी कलर यूज करेंगे बैकग्राउंड के लिए, जिसमें हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी या RGB वैल्यू होगी। तो ये क्या होगा कि हमारे बैकग्राउंड कलर प्लेस कर देगा, जो भी एलिमेंट होगा उसके जो पीछे का कलर होगा वो प्लेस कर देगा क्या, बीजी कलर। ठीक है, और जो हमारा बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड वो हमारा URL के थ्रू प्लेस किया जाएगा, और इमेज का जो बैकग्राउंड है, इमेज के पीछे का बैकग्राउंड जो है वो प्लेस कर देगा। ऐसी हमारी आईडी है, आईडी जो है वो यूजर जो भी बताएगा उस वो यूजर डिफाइंड होगी। तो ये क्या है, वो कास्केडिंग अफेक्ट दूर करती है आईडी के। अगर दो एलिमेंट के एक ही जैसे यूजर है, एक ही नाम है, एक ही नेम के एलिमेंट्स हैं, तो वो आईडी के थ्रू उसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, फिर क्लास, तो हमारा ये क्लास जो हमने पढ़ा था कि क्लास बताता है एलिमेंट की, और ये यूजर डिफाइंड होता है। ठीक है, तो क्लासीफाई एन एलिमेंट टू यूज द कास्केडिंग अफेक्ट, एलिमेंट का यूज होता है कि कास्केडिंग अफेक्ट हटा सके। ये क्लास डिफाइन करता है कि किस एलिमेंट की क्या क्लास है। फिर विद बताता है, विद और हाइट जो है हमारा वो न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये हमारे क्लासिफाई करने के लिए यूज होता है टेबल का, इमेज का और टेबल सेल की विथ। ठीक है, ऐसे ही हाइट जो है टेबल इमेज और टेबल सेल की हाइट का लिए यूज होता है। और टाइटल जो है यूजर डिफाइंड होता है, टाइटल जो भी दे दे हमारा जो भी यूजर है, और वो पॉपअप होता है हमारा टाइटल एलिमेंट का। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस तरह की वीडियो के लिए बने रहिए। टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मोटिवेट एंड सपोर्ट माय चैनल फॉर सच वीडियोस। और आज के क्वेश्चन का आंसर है कि HTML जो क्रिएट किया गया है वो टिम बर्नर्स-ली ने क्रिएट किया था। सो होप आप सभी का आंसर सही होगा। थैंक यू सो मच।